अगर आपकी वाइफ आपके साथ रहने से मना कर दे और बिना किसी कारण से वो घर छोड़ के चली जाए और वहां जाके वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाले, तो आप ये सोचेंगे कि मैं किस बात का मेंटेनेंस दूं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। ऐसा हम डिफेंस लेते हैं। बीइंग अ काउंसिल, हम जब भी हस्बैंड के साइड से अपियर होते हैं तो हम एक ही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वो अपने मर्जी से गई है, तो 125 सीआरपीसी के तहत हमको मेंटेनेंस देना है। और आप भी इस बात को यही सोचते हैं, लेकिन अभी परिस्थिति चेंज हो गई है। 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पे एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और इस पूरी परिस्थिति को बदल दिया। अब ये चीज कितनी सही है कितनी गलत है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन आज उस न्यू जजमेंट को जानेंगे कि आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी या नहीं। अब जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट कुणाल चंद्रमानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं अर्बन लॉयर। तो आज बात कर रहे हैं मेंटेनेंस देने की, कि हस्बैंड को कितना मेंटेनेंस देना रहेगा, और पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के बेस पे अगर हस्बैंड ये प्रूव करता है कि वाइफ अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के गई है और मैंने एज अ हस्बैंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 लगाया है, उसके बावजूद भी वो नहीं आ रही है, तो मेरी क्या गलती? तो क्या मुझे मेंटेनेंस देनी होगी? ये मेन क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि रीना वर्सेस दिनेश 2025 सुप्रीम कोर्ट मैंने लिंक दे दिया है, आप पूरा जजमेंट पढ़िएगा सेटिस्फेक्शन के लिए। और उस जजमेंट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एंटायर वीडियो में हम ये बात करेंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ कानूनी समस्या है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप मुझे व्हाट्सएप करें। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए। अब केस के फैक्ट्स क्या है? रीना और दिनेश की आपस में शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ साल कुछ पल अच्छे जाते हैं, लेकिन डिस्प्यूट लेटर ऑन बढ़ जाते हैं। अब जब डिस्प्यूट आते हैं तो रीना एज अ वाइफ वो घर छोड़ के अपने पियर जाती है। जब जाती है तो सबसे पहले जो हस्बैंड है दिनेश, वो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन डालते हैं। सेक्शन 9 की जो एप्लीकेशन होती है, जब समन्स इशू होते हैं, वाइफ को बुलाया जाता है, दोनों पार्टीज की प्लीडिंग्स होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो फाइनली फैमिली कोर्ट इस कंक्लूजन पे आती है कि बिना किसी कारण से वाइफ अपना घर छोड़ के गई है, अपना मैट्रिमोनियल होम, और अपने पियर में जाके बैठी है। सो इस कॉन्जुगल राइट्स को क्या करते हैं वो लोग रिस्टोर करते हैं। जो सेक्शन सेक्शन 9 बात करता है, वो हस्बैंड के फेवर में, दिनेश के फेवर में फैमिली कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है। मीनवाइल जब ये सेक्शन 9 चल रही होती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक एप्लीकेशन वाइफ डालती है, सेक्शन 125 सीआरपीसी। अब ये 125 सीआरपीसी कहता है कि अगर वाइफ इस बात को कोर्ट में प्रूव कर दे कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, अपना खर्चा नहीं निकाल सकती है, और उसका हस्बैंड सक्षम है, तो हस्बैंड को वाइफ को एक हर्जाना देना रहेगा, जो 125 सीआरपीसी कहता है। अब कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि यस, हस्बैंड मेंटेन कर सकता है, लेकिन वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, और हस्बैंड की ड्यूटी है वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। इसलिए डायरेक्शन देते हैं कि हर महीने 10,000 मेंटेनेंस बांध देते हैं 125 सीआरपीसी के अंतर्गत। अब अब जो वो शेयर था ना, दो कोर्ट है वहां पे। सेक्शन 9 कह रहे हैं कि भाई आपको वाइफ का जो रीजन है घर छोड़ के जाने का वो समझ नहीं आ रहा है, इसलिए सेक्शन 9 हस्बैंड के फेवर में कर रहे हैं। और वही दूसरी तरफ जो 125 सीआरपीसी में 10,000 का ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये दो कोर्ट के दो व्यू जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सो फाइनली हस्बैंड पहुंचते हैं हाई कोर्ट। अब हस्बैंड चैलेंज करते हैं रिवीजन पिटिशन में, हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं 125 सीआरपीसी का जो होता है, तो दोनों पक्ष आर्ग्यू करते हैं। अब हाई कोर्ट दोनों की बातें डिसाइड करती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब कहते हैं कि क्योंकि सेक्शन 9 हस्बैंड के फेवर में है और दूसरा वाइफ अपना खुद घर छोड़ के पियर गई है, तो उसमें हस्बैंड की गलती नहीं है। तो 125 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी के तहत जो कहता है कि बिना किसी कारण से वाइफ अपने घर जाती है तो हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देनी होगी। सो 125 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी को इन्वोक करते हुए वही हाईकोर्ट डायरेक्शन देती है कि अब आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। इसी बात पे एग्री होके वाइफ यानी रीना कुमारी जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये कहा गया, ये आर्गुमेंट रखा गया रीना कुमारी ने, कि सेक्शन 9 लगाई, लेकिन कोर्ट ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मेरे ऊपर क्या क्रूअल्टी हुई। अब क्रूअल्टी हो रही है, मेंटल वॉयलेंस है, फिजिकल वॉयलेंस, तो मैं घर पे रहूं कैसे? और मेंटेनेंस इज द राइट ऑफ वाइफ। और ऑन द सेम चीज हस्बैंड का सेम आर्गुमेंट जाता है, वो अपनी मर्जी से गई है, सेक्शन 9 मेरे फेवर में है, हस्बैंड के फेवर में, तो मैं मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूँ। अब दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम इस इशू पे अपना एक डिटेल फाइंडिंग दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी कि इस देश की कई हाई कोर्ट की कंफ्लिक्टिंग व्यूज है। कुछ हाई कोर्ट कहती है कि अगर ये प्रूव हो जाए कि वाइफ अपनी मर्जी से गई है तो आप 125 में मेंटेनेंस नहीं दें। यही कुछ हाई कोर्ट कहती है कि देना होगा।
अब सेक्शन 9 की डिग्री हस्बैंड के फेवर में हो गई है तो क्या मेंटेनेंस देनी होगी या नहीं होगी, ये व्यूज कई सारे कन्फ्लिक्ट करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही फाइनल जजमेंट कहता है कि सेक्शन 125 उसका बेसिक महत्व क्या है। सेक्शन 125 क्यों डाला गया? ताकि कोई वाइफ अगर किसी कारणवश पति के प्रेशर में या क्रूअल्टी के कारण या अत्याचार के कारण व्हाटसोएवर अपने घर आके बैठती है पीयर में, तो हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि भाई वो भरण पोषण करे वाइफ का। लेकिन 125 का ये मेन रीजन नहीं है कि हस्बैंड को पनिश करके रुपए निकाले, ये हमारा एम नहीं है। बस एम ये है कि वाइफ का भरण पोषण हो जाए। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कई बार वॉयलेंस फिजिकल होती है या मेंटल होती है, और कुछ वॉयलेंस दिखती नहीं है लेकिन जिसके साथ बीती है वो ही बीती जानता है। तो हमें ये लगता है कि जो हमारे केस सामने आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया, वो कहीं ना कहीं मेंटल वॉयलेंस मानती है। फैक्ट क्या आया था कि अबॉर्शन हो गया था वाइफ का, और अबॉर्शन होने के बावजूद हस्बैंड ने टेक केयर नहीं की। तो ये फिजिकल वॉयलेंस नहीं लेकिन मेंटल वॉयलेंस कहीं ना कहीं आ रहा है। सो इसमें डिप्रेशन कितना सहन करना पड़ा होगा वाइफ को, ये वो लेडी जानेगी। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 125 में हमें एक लिबरल व्यू लेना है, लीनियंट व्यू लेना है वाइफ के लिए। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं जब फिजिकल और मेंटल दोनों वायलेंस होता है तो वाइफ घर छोड़ के जाती है। अब आपका सेक्शन 9 का भले नो डाउट ऑर्डर है, फैमिली कोर्ट कह रही है कि सेक्शन 9 हस्बैंड के फेवर में है, लेकिन इससे आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि भाई ये डिसएंटाइटल है वाइफ मेंटेनेंस लेने के लिए, क्योंकि मेंटेनेंस इज अ राइट ऑफ वाइफ। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा, अगर हस्बैंड के फेवर में सेक्शन 9 का ऑर्डर हो चुका है कॉन्जुगल राइट्स में, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया? वो चाहता तो डिवोर्स पिटिशन डालता फैमिली कोर्ट में, सेक्शन 9 की डिग्री मेरे फेवर में, फिर भी मेरी वाइफ मेरे पास नहीं आ रही, तो इस ग्राउंड पे आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं क्योंकि ये मेन ग्राउंड है, लेकिन वो नहीं डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर वो चाहते ऑर्डर 21 सीपीसी के तहत वो एग्जीक्यूशन डाल सकते थे कि भाई ये ऑर्डर को इंप्लीमेंट करो। लेकिन कोर्ट ने ये समझा कि हस्बैंड की मंशा क्या आती सिर्फ ऑर्डर लेना। तो कोर्ट इस कंक्लूजन पे आई कि वाइफ की गलती नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया, मेंटेनेंस देना पड़ेगा और वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगी। हस्बैंड को डायरेक्शन दिया, अब तुरंत प्रभाव से मेंटेनेंस दे। सो ये एक जजमेंट था। अब कितना सही है कितना गलत है उस बात पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में आपके व्यूज। और इससे हमको कुछ सीखने मिलता है कि जो एक जनरल व्यू है सेक्शन 9 का, जो फेवरेबल डिग्री आती है तो मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी, तो ये चीज चेंज हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर व्यू बता दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू बताया है कि सेक्शन 9 की डिग्री हो जाए तो उसके बाद आप डिवोर्स पिटिशन डाल दें या उसका आप एग्जीक्यूशन करें, तो व्यू चेंज भी हो सकता है। सो ये जो हस्बैंड देख रहे हैं उनके लिए ये टिप है कि अगर आप सेक्शन 9 की डिग्री ले रहे हैं तो उस डिग्री को आप एग्जीक्यूट कराने के लिए आप एग्जीक्यूशन पिटिशन डालें या फिर आप डिवोर्स पिटिशन डालें, जिससे आपका इंटेंशन क्लियर हो कि भाई वो अपनी मर्जी से छोड़ के गई, आपको इंटेंशन क्लियर देना है यहाँ पे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है सुनने में, तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे पेज पे। नो योर राइट्स, इफ एवरीथिंग यू विल लर्न इट बेटर। जय श्री राम।